नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। जिसके अपने घर में आग लगी होती है वो पहले अपने आशियाने को बचाता है या फिर दुश्मन के घर बम फेंकने जाता है। जाहिर है कोई भी आम आदमी पहले अपना घर बचाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। अपने घर में आग लगी हुई है, बावजूद इसके भारत में साजिश के बम फेंककर यहां कैसे आग लगानी है, सारी ताकत इसी में लगा रखी है उसने। पाकिस्तान विद्रोह की आग में झुलस रहा है, कंगाली में पिस रहा है, लेकिन शहबाज सरकार और उनकी सेना देश संभालने के बजाय साजिश की टूलकिट बनाने में जुटी हुई है। और 2 दिन बाद भारत में होने जा रही G20 की बैठक के खिलाफ हो रही साजिश में माफिया अतीक अहमद का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। G20 की बैठक से पहले जो सुरक्षा इंतजाम है वो पूरे कश्मीर घाटी में सख्त कर दिए गए हैं और खासतौर पर डल झील के आसपास के इलाकों में गश्त और बढ़ा दी गई है। यहाँ पे CRPF और मैरीन कमांडोज यानी मार्कोस की टीमें लगातार झील के अंदर पेट्रोलिंग कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इनपुट हैं कि मिलिटेंट संगठन कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, जिसको विफल करने के लिए ये प्रबंध किए गए हैं। एबीपी न्यूज के पास पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सबूत सामने आ गया है। भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मैसेज को इंटरसेप्ट किया है। श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। और सब्जेक्ट लाइन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइन क्या है? मटेरियल फॉर स्कटलिंग ऑफ G20 मीटिंग, जो ये कहते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान की नफरत, खराब नीयत और नाकामी की हर कहानी इन 2 तस्वीरों में दर्ज है। एक तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो G7 की बैठक में शामिल होने के लिए 6 दिन के दौरे पर जापान रवाना हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कोर्ट में पेश हो रहे हैं। शहबाज सरकार इमरान पर शिकंजा कसने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। 2 तस्वीरों की तुलना करके ये बताने की कोशिश है कि जिस हिंदुस्तान से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, जो मुल्क भारत की टक्कर में कहीं ठहरता नहीं है, वो आज भी अपना वजूद बचाने और अपनी आवाम की चिंता करने की बजाय सिर्फ साजिशें करने में लगा है। एबीपी न्यूज के पास भारत के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश की वो टूल किट मौजूद है जो शहबाज सरकार को बेनकाब कर रही है। देखिए, ये शायद पहली बार टीवी में हम एक इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा इंटरसेप्टेड मैसेज, जो कि पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उसके सभी हाई कमीशन यानी कि मिशंस, हाई कमीशन और एम्बेसीज को दिया जा रहा था। ये सफेद पन्ने पर लिखे चंद अक्षर नहीं है, ये पाकिस्तान की बदनीयती और साजिश करने वाले चरित्र को एक्सपोज करने वाला वो दस्तावेज है जिसको एबीपी न्यूज डिकोड करने वाला है। पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से पाकिस्तान के सभी मिशंस को 15 तारीख को ये नंबर भेजा गया है, 15/5/2023, और डेट है इसका 12 मई 2023। एग्जैक्टली उस समय जब पाकिस्तान में आग अपने पीक पर थी। और ये एक नहीं बल्कि 8 पन्नों के अलग अलग मैसेजेस हैं। इसमें पूरा डिटेल से, जैसे आप मान के चलिए कि कोई क्रैश कोर्स हो कि पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स किस तरह से दे रहा है अपने जो बाकी एम्बेसीज और हाई कमीशन है, किस तरह से आप स्कटल कीजिए, मैसेज किस तरह से आप कीजिए। और यहाँ पे झड़पें हो रही है और पुलिस ने आवाम पर स्ट्रेट फायर कर दी है। 12 मई जब पाकिस्तान का कोना कोना अराजकता और अशांति से जूझ रहा था, 12 मई जब पाकिस्तान की सरकार पूरी दुनिया के सामने मुल्क में हुई हिंसा का ढिंढोरा पीट रही थी, उस वक्त
पाकिस्तान सरकार का विदेश मंत्रालय भारत में होने वाली G20 बैठक के दौरान हिंदुस्तान की छवि को कैसे खराब किया जाए, इसके पॉइंटर बनाकर पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी दूतावासों में भिजवा रहा था। यही कोशिश की थी गोवा में, जब पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आए थे। उन्होंने देखा वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, और इसके बाद में अब वो केवल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं, केवल न्यू दिल्ली में, मुंबई और चेन्नई में नहीं, बल्कि ये ग्लोबल एक ग्लोबल अटैक की तैयारी कर रहे हैं डिप्लोमेटिक डोमेन में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डोमेन में। यानी कि भारत पर, जब भारत कश्मीर में G20 होस्ट कर रहा हो तो हम भौचक्के रह जाएं कि अचानक से वॉशिंगटन से क्यों कुछ आ रहा है, लंदन से कैसे कुछ आ रहा है, स्विट्जरलैंड से कैसे आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कैसे आ रहा है। और इसके लिए एक ग्लोबल टीम पाकिस्तान ने बनाई, और इसीलिए सारे के सारे पाकिस्तान के हाई कमीशंस और एम्बेसीज को इस तरह के मैसेज पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में स्क्रिप्ट तैयार करके दी गई है। सबसे चौंकाने वाला है साजिश की टूल किट में माफिया अतीक अहमद का नाम। वो अतीक अहमद जिसकी 13 अप्रैल को हत्या हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अतीक को जिंदा रखे हुए है। आखिर कौन है जो पाकिस्तान में अतीक को जिंदा रखना चाहता है? अतीक के नाम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है? इन सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले आप श्रीनगर के डल लेक से आई इन तस्वीरों पर गौर करिए। श्रीनगर की डल लेक के हर कोने पर सुरक्षा की ऐसी चाक चौबंद तैयारी की जा रही है कि दुश्मन का साया भी ना पहुंच पाए। मार्कोस कमांडो की टीम डल झील में गश्त कर रही है ताकि G20 बैठक के पहले मेहमानों की सुरक्षा में देश के दुश्मन कोई सेंध न लगा पाए। दरअसल श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 देशों की बड़ी बैठक होने जा रही है। दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था 3 दिन तक श्रीनगर के इसी हिस्से के आसपास मौजूद रहेगी। हिंदुस्तान दुनिया को इस बैठक के जरिए न सिर्फ कश्मीर का विकास और अमन चैन दिखाएगा, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को करारा जवाब भी देगा। और इसी बात पर बौखला गया पाकिस्तान। ये बौखलाहट इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में कश्मीर का नाम लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है, और उसी कश्मीर की धरती पर G20 की बैठक का आयोजन का नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज सहबा सरकार और सेना के कानों में अभी तक गूंज रही है। इसके बाद तिलमिलाए हुए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने वाली साजिश की पूरी टूल किट तैयार की। डिटेल पंच लाइन्स। आप ये मान के चलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एग्जैक्टली ट्वीट में क्या कहना है, अखबारों में क्या छुपाने की कोशिश करनी है, इंटरव्यूज में क्या कुछ कहना है, इस तरह से ये एक टूल किट है, ये एक दस्तावेज, एक टूल किट है जो कि ट्यूटोरियल्स के तौर पर पाकिस्तान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भेजा गया। न्यू दिल्ली पाकिस्तान हाई कमीशन को नहीं भेजा गया था। ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है ये क्लियरली यही सजेस्ट करता है पाकिस्तान इस्लामाबाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उनके बाकी एम्बेसी, चाहे अमेरिका में हो, लंदन में हो, स्विट्जरलैंड में हो, सभी जगहों पर यह भेजा जा रहा है। इस टूल किट में बहुत जोर शोर से माफिया अतीक अहमद का नाम उछाला गया और उसकी मौत को हथियार बनाया गया। दरअसल पाकिस्तान ने श्रीनगर में होने जा रही G20 की बैठक में अड़ंगा डालने के मकसद से जो इंटरनेशनल साजिश रची है, उसका मकसद भारत की छवि को खराब करना है। जैसा कि इस टूल किट के हेडर में लिखा है, कटलिंग ऑफ G20 मीटिंग, यानी इस बैठक को किसी भी तरह सफल न होने देना। इसके लिए
पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को छोड़कर दुनिया के सभी उच्च आयोगों में अपनी साजिश की ये टूल किट भेजी है ताकि G20 बैठक के दौरान पूरी दुनिया में भारत विरोधी एजेंडा एक साथ चल सके। भारत के खिलाफ इस एजेंडे के लिए पाकिस्तान ने अलग अलग थीम बनाई है और एक ऐसे ही थीम भारत को कट्टरवादी हिंदू राष्ट्र बताकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ खतरे के झूठ को फैलाना। और अपने इसी एजेंडे को सच्चा साबित करने के लिए माफिया अतीक अहमद के नाम का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में क्या कहना? हिंदू मुस्लिम को आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात ये है कि हिंदू मुस्लिम किट में लिखा है अतीक को जानबूझकर गुजरात से उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया गया था। साजिश के इन पन्नों में लिखा है कि अतीक को गैंगस्टर घोषित किया गया था। अतीक को अपना हथियार बनाकर पाकिस्तान ने उसे पीड़ित साबित करने की कोशिश की है, जबकि दुनिया जानती है कि अतीक कितना कुख्यात अपराधी था। बार बार इस टूल किट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान भारत को अल्पसंख्यक विरोधी देश साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि वो चाहे कितना भी फड़फड़ा ले, चाहे कितने भी हाथ पैर मार दे, हिंदुस्तान में होने जा रही G20 की बैठक को न तो वो रोक सकता है और न ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान तैयार है। काफी ज्यादा इनपुट हैं कि मिलिटेंट संगठन कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, जिसको विफल करने के लिए ये प्रबंध किए गए हैं। जबकि जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो इतने ज्यादा टाइट हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ पहली बार एनएसजी कमांडोज और मार्कोस कमांडोज की तैनाती होगी, जबकि जो आसपास के इलाकों की पहाड़ियां हैं उन पर सेना की तैनाती होगी, ताकि किसी भी तरह से किसी हमले को करने की साजिश अगर होती है उसको विफल किया जा सके। ये वो मेरीन कमांडोज हैं जिनकी तैनाती खास तौर पर डल झील के अंदर इसलिए की गई है क्योंकि ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि डल झील के किनारे होने वाली इस बैठक पर जो है मिलिटेंट्स की नजर है और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए मिलिटेंट झील के जरिए वेन्यू तक आने की कोशिश कर सकते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही G20 बैठक में आतंकी वारदात का इनपुट मिल चुका था और इसीलिए सिर्फ डल लेक के चप्पे चप्पे पर नहीं बल्कि बैठक के आसपास की हर पहाड़ी पर भी सेना की तैनाती की जा चुकी है। तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं, जहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कितनी तगड़ी है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि G20 के लिए पहली बार कश्मीर में पुलिस के साथ एनएसजी और मार्कोस कमांडो की तैनाती की गई है। पहले विदेशी मेहमानों के गुलमर्ग जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से तमाम कार्यक्रमों को डल झील के आसपास ही सीमित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनएसजी बैठक वाली जगह की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे, जबकि मार्कोस कमांडो के पास डल झील की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। सीआरपीएफ को आसपास के इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि सेना इलाके की पहाड़ियों से लेकर ऊपरी हिस्से की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त देखेगी। यही वो जगह है जो इस बैठक का वेन्यू होगा। हालांकि सुरक्षा के चलते इन बैठक के लिए जो इंतजाम किए गए थे उसमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं और एक सुरक्षा समीक्षा बैठक जिसकी अगुवाई खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की, मुख्य कार्यक्रम है वो इसी SKICC में होगा और इसके साथ ही यहाँ जो साथ में ही रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स है जो कि SKICC के बिल्कुल सामने है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, तो वहां पे भी एक कार्यक्रम रखा गया है। 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो रहेगा। इसके साथ ही एंट्री ड्रोन जो मैकेनिज्म है उसका भी इंतजाम किया गया है ताकि वेन्यू के ऊपर से किसी तरीके से अगर ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश हो सके तो उसको विफल किया जा सके।
भारत हर मोर्चे पर मजबूती से डटा हुआ है, फिर चाहे विकास के नक्शे पर कदम आगे बढ़ाना हो या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान जैसे मुल्क को जवाब देना। एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। कश्मीर में होने जा रही G20 की ये बैठक बेहद खास है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत दुनिया के लिए एजेंडा तय करने जा रहा है। भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। भारत उस G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है जिन 20 देशों की अर्थव्यवस्था मिलकर दुनिया की 85% हिस्सेदारी तय करती है। भारत इस बैठक के साथ एक नया इतिहास बनाएगा और हमेशा की तरह हिंदुस्तान की उड़ान को पाकिस्तान पचा नहीं पाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।